H3N2 वायरस धीरे धीरे अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इस वायरस से देश में 2 लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि 2 लोग संक्रमित हो चुके हैं, इस संक्रमण की चपेट में आए जिससे उनकी मौत हो गई। ये वायरस महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। लगातार बढ़ते H3N2 के कहर को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक एक्शन में आ गई हैं। रिपोर्ट देखिए आप। दबे पांव आई एक और महामारी। कोरोना के बाद H3N2 भारी। सावधान, दम घोट देगा ये नया वायरस। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी लापरवाही आप पर और आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि कोरोना के बाद भारत में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है, जो कोरोना जितना ही खतरनाक है और अब ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एक नए वायरस ने हमला बोल दिया है। दिल्ली एनसीआर में इस वायरस के कारण अस्पताल फुल हो चुके हैं। कोरोना महामारी के बाद अब एक बार फिर एक वायरस जो है वो परेशानी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसको लेकर एक बार फिर भारत में जो है चिंता जो है वो बढ़ गई है। H3N2 तेजी से बढ़ रहा है। इसके कहर को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हो चुकी है। 10 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तैयारियों की समीक्षा की, तो नीति आयोग भी H3N2 के कहर को रोकने के लिए तैयारियों में जुट गया है। देश में H3N2 वायरस के अभी तक 3000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत तक हो चुकी है, जिनमें कर्नाटक के हसन जिले के 82 साल का बुजुर्ग और हरियाणा के जिंद में 56 साल के शख्स की मौत हुई। बिल्कुल, देखिए अगर अलग की बात करें लक्षणों की, तो लक्षण तो जो फ्लू के थे वो सेम ही लक्षण है, पर इसमें जैसा हम देख भी रहे हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स की लंबे समय तक खांसी जा रही है। टेस्टिंग की प्रक्रिया उसी तरह की है जैसे हम कोरोना के लिए सैंपल लेते थे, उसी तरह के इसमें भी सैंपल आपका नेजोफेरिंजियल स्वैब और ओरोफेरिंजियल स्वैब ही लिया जाता है। देश के कई राज्यों में H3N2 पहुंच गया है और लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। H3N2 के कहर को देखते हुए राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा के बाद अब पुडुचेरी में 79, गुजरात में 3, ओडिशा में 59 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान में भी इस फ्लू के केसेस बढ़े हैं। H3N2 से निपटने के लिए यूपी सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कोई चिंताजनक बात नहीं है, स्थिति पूरी कंट्रोल में है और 1-2 दिन में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हम पूरी तरह से सतर्क होकर आगे बढ़ेंगे। H3N2 वायरस पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं हो रहा है। नोएडा में खांसी और जुकाम के 40% मरीज बढ़ चुके हैं, तो जयपुर में भी रोजाना वायरल के 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं। वायरस के कहर को देखते हुए ICMR ने अलर्ट जारी कर दिया है। जो सैंपल्स आए फरवरी के और मार्च 5 तक के, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में, आधे से ज़्यादा केसेस में ये जो वायरस है ये पाया गया है। और इससे जो पहले वायरस जो फ्लू करता था H1N1, उसमें जो लक्षण हैं सिम्टम्स से हल्के होते थे, इसमें जो लक्षण है वो लंबे टाइम तक रहते हैं, ज़्यादा सीवियर हैं और कुछ पेशेंट्स को तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। 10 से 12% पेशेंट ऐसे जिसको कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना पड़ता है। अगर आपको तेज बुखार है, ठंड लग रही है या फिर लंबे वक्त तक खांसी है, गले में कफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मन घबरा रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये H3N2 वायरस के लक्षण हैं। वायरस इतना खतरनाक है कि मरीजों को ICU में भर्ती करना पड़ रहा है और ये महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों पर तेजी से हमला कर रहा है। पहले से किसी बीमारी से पीड़ित मरीज को ये वायरस सबसे पहले अपनी चपेट में लेता है। कमजोर या कम इम्यूनिटी वालों को डबल रिस्क है। वायरस की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा है। गर्भवती महिलाओं पर H3N2 वायरस का सबसे ज्यादा असर है। दमा, लंग्स इन्फेक्शन के मरीजों को भी इस वायरस से काफी दिक्कतें हो सकती हैं। गाजियाबाद में हालांकि अब तक H3N2 के ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जरूर जारी कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी कहना है मौसम बदलने के बाद अक्सर फ्लू के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इस साल मौसम बदलने के बाद फ्लू के मामले बेहद ज़्यादा सामने आए हैं।
कोरोना का डर अभी लोगों के दिमाग से निकला भी नहीं है। ऐसे में किसी वायरस का नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। लेकिन इस वायरस से घबराना कोई इलाज नहीं है, बल्कि सावधानी बरती जाए तो इन्फ्लुएंजा H3N2 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश में जनवरी से अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3084 केस सामने आ चुके हैं। ICMR ने इस वायरस से बचने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी। देश में H3N2 वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में भी इस वायरस की अब एंट्री हो गई है। दरअसल एक महिला को सर्दी, बुखार और खांसी की समस्या के बाद जब उसके सैंपल को जांच के लिए RMRI भेजा गया, तब उसमें H3N2 वायरस की पुष्टि हुई है। भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, फेस मास्क पहने, साफ सफाई पर ध्यान दें, पानी साबुन का इस्तेमाल करें, बार बार आंख और नाक छूने से बचें, ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें, बुखार में पैरासीटामोल लें, डॉक्टर की सलाह भी लें। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए और इन उपायों को मानते रहिए, तभी H3N2 वायरस आपसे दूर रहेगा, वरना खतरा गंभीर है। टीम न्यूज़ नेशन।